भारत देश में सन 1984 बहुत ही बुरा साल रहा है। इसके पीछे दो कारण है। एक कारण से सभी देशवासी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जो है सिख दंगे। इसका दूसरा कारण कम लोगों को ही पता होगा, वो है भोपाल गैस त्रासदी। आज हम भोपाल शहर में हुए सबसे बड़े हादसे के बारे में बात करेंगे। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश राज्य है और उसका दिल भोपाल शहर राज्य की राजधानी है। इस दिल को एक बहुत बड़ा घाव लगा था जो आज तक नहीं भर पाया है। वो घाव ऐसा था कि उसे भूल पाना या घाव का भर जाना बहुत ही मुश्किल है। इस वीडियो में हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानेंगे कि भोपाल गैस कांड कैसे हुआ था, इसका मुख्य आरोपी, भोपाल गैस कांड के वकील आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी की पूरी कहानी। साल था 1984 और महीना था दिसंबर। तारीख थी 2 और घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 12। इस दिन जो हुआ भोपाल की जनता अभी तक भूल नहीं पाई। एक फैक्ट्री से निकली विषैली गैस ने भोपाल की आधी जनता को अपनी चपेट में लेकर लाशों का अंबार लगा दिया। कोई भी अस्पताल में जगह नहीं बची और डॉक्टरों को समझ में भी नहीं कुछ आ रहा था कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों तक के मृत शरीर से हटा पड़ा हुआ था। यह घटना हमारे भारत में सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है। इस दिन एक फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गैस जिसने भोपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को अपनी चपेट में ले लिया और भोपाल के हर एक नगर में लाशों का ढेर लग गया था। भोपाल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं बचा था जहाँ पर मरीज ना हो और डॉक्टरों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि आखिर मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। भोपाल गैस कांड 1984 में 2 दिसंबर को तकरीबन 12 बजे हुआ था। भोपाल गैस कांड की वजह से ही आज यदि कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो सबसे पहले उसमें निकलने वाली गैस और कचरे को ध्यान में रखा जाता है ताकि आम जनता को कोई विशेष परेशानियां ना हो। इस घटना के घटित होने के बाद हमारे देश में ऐसे कई कार्यों के लिए बहुत ही सख्ती लगा दी गई और बहुत ही सख्ती के साथ इसका पालन भी किया गया। भोपाल गैस कांड भोपाल के लोगों के लिए एक ऐसा दिन बन गया था जिसे भूलना किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। 3 दिसंबर 1984 को सुबह होते होते भोपाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहाँ पर जानवरों से लेकर इंसानों तक के मृत शरीर पड़े थे। वहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सका, सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर वहाँ पर कुछ नहीं बचा। इस गैस ने भोपाल की पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। जिन लोगों को इसे कवर कर लिया गया वही लोग जीवित हैं, अन्यथा बाकी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो लोग इस घटना से जीवित रह गए हैं वो पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं, अर्थात वह कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं। उसके प्लांट नंबर C से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उसमें गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं हुआ था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव हो गया। प्लांट ठंडा होने के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसमें कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नवंबर 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसने EMIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से EIC का भंडार 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरना था। 2-3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया था। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45-60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरफ पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन
डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉक्सीजन गैस थी। जहरीली बादल की चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके बंजर हो गए। अस्पताल और स्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2,259 लोगों की मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3,787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,448 विकलांग, आंशिक तौर पर स्थायी विकलांग हुए और 4500 ऐसे मामले थे जिससे स्थायी रूप से विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही है। भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालक वारन एंडरसन को बनाया गया था। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से लाने में सफल नहीं हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इस दिन फैक्ट्री के ऊपर रखे टाइम से जहरीली गैस लीक हो गई थी और बादल में यह घने और काले बादल की तरह छा गया था, जिससे वजह से भोपाल की पूरी जनसंख्या मारी गई और कुछ विकलांग हो गए। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह गैस कोई और गैस नहीं बल्कि टैंक में भरी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी उस समय हुई जब पूरी उस इलाके की पूरी जनता नींद के आगोश में थी। उन्हें क्या पता था कि यह नींद उनकी अगली सुबह नहीं बताएगा। 2 दिसंबर 1984 की रात में हुआ यह भयंकर हादसा 3 दिसंबर 1984 की भोर देखने लायक नहीं बचा पाएगा। जब भोपाल गैस त्रासदी की खबर तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी के अर्जुन सिंह के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपने राज्य के दिल को बचाने के लिए जो हो सकता था वो काम किया। लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाके में रहने वाली जनता के मन में एक टीम हमेशा के लिए रह गई। वो थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वारन एंडरसन। अमेरिका को जिंदा पकड़कर भारत वापस लाना। इस भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक केस सीबीआई को सौंपा गया और उनकी तरफ से वकील करुणानंदी ने केस को लड़ा और न्याय दिलाने में पूरी कोशिश की। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की विषैली गैस के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया, जिसमें NK सिंह को बतौर न्यायाधीश बनाया। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के पोस्टपाइड प्लांट में गैस रिसने से हादसा हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस लापरवाही की वजह से 5,58,125 लोग मिथाइल आइसोनाइड गैस और दूसरे जहरीले रसायनों के रिसाव की चपेट में आ गए। इस हादसे में करीब 25,000 लोगों की जान गई। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वारन एंडरसन रातों रात भागकर भारत से अपने देश अमेरिका रवाना हो गए थे। त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो किसी और बीमारी के कारण इस दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असमानताओं के कारण पैदा हो रहे हैं। 7 जून 2010 को आए स्थानीय अदालत के फैसले में आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी कर दिए गए। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस त्रासदी के मुख्य आरोपी वारन एंडरसन की भी मौत 29 दिसंबर 2014 को हो चुकी है। इस हादसे में 2014 में बनी फिल्म भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन का निर्माण किया गया था। राजकुमार केशरवानी नाम के एक पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में UICL प्लांट के खतरे से चेताया, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगे। इसका खामियाजा न भोपाल के दक्षिणी पूर्वी इलाके में रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ और इंसानों से चुकाया और अभी तक चुकाते आ रहे हैं। आज भी उस विषैली गैस का असर बना हुआ है। वहाँ की ज़मीन बंजर और इंसान अपंग या किसी न किसी विकसित रूप से पैदा हो रहे हैं। उस फैक्ट्री में अभी भी वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई तकनीक ही नहीं विकसित हुई है जिससे उस वेस्ट का निस्तारण बिना किसी जनहानि या पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना हो सके। बहुत जल्द उसका निस्तारण हो, यही बस उम्मीद है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम अपनी जानकारी यही बंद